हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं हूँ सागर कदवाने। माइंड टेन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा की नौवीं के गणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे स्टूडेंट। रेखाएं और कोण क्या होता है ये भी समझेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देख सकते हैं मैंने परिभाषा को इस प्रकार से आपको हर एक चीज़ को बताया है कि सबसे पहले आती है परिभाषा रेखा की। रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, किरण क्या होती है, न्यूनकोण क्या होती है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, कोण का रेखिक में शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। तो इस प्रकार से सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेखा। रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ऐसी दूरी जो दोनों अनंत तक जा सकती है उसे रेखा कहते हैं। मतलब ये रेखा है, इस प्रकार दो बिंदु है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक जा सकती है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, अनंत तक जा सकती है। इसका सिंबल होता है ए बी, दोनों तरफ एरो लगेगा स्टूडेंट्स, तो ये रेखा कहलाती है। अगली परिभाषा आती है अपने पास। अगली परिभाषा होगी रेखाखंड की। देख सकते हैं रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। ये दो अंत बिंदु एक और दो, ये रेखा का ये जो रेखाखंड है, रेखा का हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, सीडी के सिंबल इस प्रकार से आएगा, ये रेखाखंड कहलाएगा। ओके, उसके बाद है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा में हो तो वह संरेख बिंदु कहलाएगा। एक ही रेखा में स्थित होना चाहिए, ए बी सी। ओके, तो ये संरेख बिंदु कहलाएगा। असंरेख बिंदु क्या होता है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ये असंरेख बिंदु कराएंगे। ओके, उसके बाद आता है किरण की परिभाषा। सरल रेखा का वह बिंदु जिसका एक अंत बिंदु वो किरण कहलाता है। एक बिंदु होगा, एक ही एरो होगा, इसका सिंबल इस प्रकार से आएगा, ए भी एक एरो। न्यूनकोण। न्यूनकोण क्या होता है, जिस कोण का माप 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है न्यूनकोण कहलाता है। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद अगली परिभाषा आती है समकोण। समकोण तो आपको पता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है इसे समकोण कहते हैं। अगली अधिक कोण क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच होता है अधिक कोण कहलाता है। ये 90 से 180 के बीच में होगा, अधिक कोण कहलाएगा। ऋजु कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ओके, अगली परिभाषा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इस प्रकार से बनेगा, इसका एंगल ये एरो बनेगा, सी ए बी और ये इस प्रकार से पूरा कोण घूमता है तो 360 डिग्री। इस कोण का माप 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगली परिभाषा आएगी अपने पास बच्चों पूरक कोण। जिस कोण ये दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये एक कोण, ये दो कोण, दोनों को प्लस करो तो 90 डिग्री आएगा। संपूरक कोण इस प्रकार से डायग्राम संपूरक कोण का। संपूरक कोण में जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, वही दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक ही शीर्ष है कि दो कोण है ना, तो वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, आसन्न कोण कहलाएंगे। ओके, देखिए कोण ए होगी, कोण बी होगी, दो कोण होगी, तो भुजा तो उभयनिष्ठ भुजा होगी। अगला आता है कोणों का रेखीय युग्म। ये रेखीय युग्म है, जब यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें रेखीय युग्म कहा जाता है। ओके, शीर्षाभिमुख। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने कोण क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगली परिभाषा आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जब दो रेखाएं दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जो दो रेखाएं दूसरे को नहीं काटती हो अप्रतिच्छेदी रेखा, उसे समांतर रेखा भी कहते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है इस प्रकार। ये स्टूडेंट्स हमने कक्षा 9वीं की गणित के बेसिक कंसेप्ट को समझा अध्याय 6 में, रेखा और कोण। हम इसके बाद अब इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और आपको इजी मेथड से सरल तरीके से आपको बताएंगे। तो छात्रों
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत से को शेयर कीजिए। आपकी जो भी डाउट्स है आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।